पुल पुलिया और सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्टरेट। आखिर ग्रामीणों को कलेक्ट्रेट पहुंचना क्यों पड़ा और शासन प्रशासन अधिकारियों को ग्रामीणों ने क्या कहा, देखिए हमारे चैनल पर पूरी रिपोर्ट। पुल पुलिया सड़क के बिना किसी भी जगह का विकास संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर उत्तर बस्तर के कांकेर जिले में ग्रामीण आज भी अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे हैं। दरअसल कांकेर जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांव मंगता साल्हेभाट के ग्रामीण कांकेर कलेक्टरेट पहुंचे और वही ग्रामीण जागेश्वर कुमरा ने बताया कि वे ग्राम पंचायत मंगता साल्हेभाट के आश्रित ग्राम पदबेड़ा के निवासी ने बताया कि ग्राम पूर्व से राजस्व ग्राम है, पहुंच विहीन है, मुख्य मार्ग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी में स्थिति है। साल 2020-21 में मनरेगा योजना के तहत मिट्टी का सड़क बनाया गया था, लेकिन रास्ते में 4 पुल है जिसे नहीं बनाया गया है। वही बरसात के दिनों में लगभग 6 ग्राम के ग्रामीणों को आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उस क्षेत्र के गांव एढ़ानार, मसपुर, किलेनार, मलम्याटा, फूलबाहरी और पदबेड़ा के ग्रामीणों को सड़क के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क नहीं होने के चलते राशन दुकान से सामान लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। और वही बड़ी बात करे सुविधा की, तो अचानक कोई आपातकालीन सेवा लेने 108 वाहन बुलाने या गर्भवती माताओं को लाने ले जाने में समस्या होता है। और अन्य ग्रामीण बाल सिंह दर्रो बताते हैं, इस मार्ग को निर्माण कराए जाने के लिए पहले भी प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को जन चौपाल कार्यक्रम पोंडगॉव में आवेदन दिया गया था, लेकिन हमारी समस्याओं को ध्यान नहीं दिया गया। वहीं कांकेर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों को कलेक्टर कांकेर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कांकेर से हमारे सहयोगी नरेंद्र कश्यप की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं पदवेड़ से हूँ, लेकिन तालुकी से मेरे को बहुत लंबा सफर आदमी लोग आता है। परिवार मेरा छत्तीसगढ़ से आता है, उसको हमको रास्ता नहीं मिल रहा है, हमको है ना, कहाँ से पदवेड़ तक और गुजर तक नहीं आ पा रहा है। हमको देते देते हम लोग तक के हैं, कहाँ पंचायत में देते हैं, कहाँ वहाँ कहाँ देते हैं, लेकिन हमारा कोई काम ही नहीं कर रहा है। कितने साल से सड़क वैसी खराब है? हाँ, कितने साल हो गया आपको? नहीं मिला है वो सड़क, बना ही नहीं है। और बरसात के दिनों में क्या करते हो? और रेंगत जाते हैं। नहीं तो रोड खराब हो जाता है, अब क्या करते हो? रोड खराब हो नहीं, वैसे चलते हैं हम लोग, वैसे चलते हैं हम लोग। क्या मांग किए हैं, क्या कहा? ये हमको रोड का बिल्कुल प्रॉब्लम है, पर हमको रोड को बिल्कुल जरूरी होना है हमको। ठीक है। सूरजराम दर्रो। क्या नाम है भाई? ग्राम पंचायत देवलाल कुमरा, ग्राम पदबेड़ा, पंचायत मंगता साल्हेभाट से हम लोग रोड की समस्या को लेकर आए हैं। मतलब बहुत साल से रोड हमको आने जाने की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, और प्लस जो रोड जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एकदम बहुत से ज़्यादा। तो उसको हम लोग हर साल बनाते जा रहे हैं, मतलब फूल को जैसे लकड़ी का होता है, लकड़ी का बनाते जा रहे हैं। मतलब अपने गांव से श्रमदान मतलब ऐसे कर रहे हैं अभी बहुत साल से। अभी तो बहुत बार मांग किए हैं, जैसे अपने विधानसभा अंतागढ़ से अभी बहुत विधायक को भी किए थे, वहाँ से भी नहीं हो पा रहा है। मतलब जनपद जैसे ऐसे जगह में भी किए हैं, लेकिन कोई उधर से रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। सर, मेरा नाम है जागेश्वर कुमरा। मैं अपना जीवन परिचय बता रहा हूँ। मेरा नाम जागेश्वर कुमरा, मैं ग्राम पदबेड़ा का हूँ। आश्रित ग्राम पंचायत मंगता साल्हेभाट, आश्रित ग्राम पदबेड़ा। हमने कई बार आवेदन दिए हैं। रोड की समस्या के बारे में पहुँच मार्ग नहीं हुआ है, हो गया है, मिट्टीकृत हो गया है उसमें। दरअसल आज तक मुर्मीकरण नहीं हुआ है, ना फूल फुलिया नहीं है उसमें दोनों तरफ पहाड़ी से लगा हुआ है गांव, दोनों गांव के बीच में बसा है, दोनों तरफ नदी है। इसमें बच्चों को आने जाने के लिए सुविधा नहीं हो पा रहा है, ना ही मास्तरी एक्सप्रेस चाहे 108 गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। बारिश के दिनों में तो अक्सर पहले जो काट में ले जा रहे थे
हॉस्पिटल तक वो स्थिति अब भी अपने गांव में है। और वहाँ से ताड़ों की मेन रोड से 3 किलोमीटर दूरी के अंतराल में है गांव, लेकिन आज तक कोई नेता नहीं आए हैं, ना कोई विधायक, कोई मंत्री कोई नहीं आए। कई बार विधायक को हम लोग पहले भी 5-15 साल से हम लोग मतलब मांग कर रहे हैं। हमने भाजपा सरकार था उस समय भी हम लोग मांग किए, कई बार आवेदन दिए और यहाँ से हम लोग रायपुर तक मुख्यमंत्री तक गए, उसके बावजूद भी हमारा समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब भी हमने कई बार हमारे माननीय अभी भूपेश बघेल जी है, उनको भी हमने वहाँ जन चौपाल में फोन गांव में दिए आवेदन, उसमें भी अभी देखेंगे बोले, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद जन दर्शन अभी कलेक्टर महोदय से भी हमने उसमें हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करवाए अंतागढ़ ब्लॉक से, उसके बावजूद भी भेज दूंगी करके बोले, नहीं हो पाया अब भी। और अभी उसके दरअसल हमने गांव वाले बोले कि अक्सर अभी आप लोग सरपंच सचिव लोग आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ग्रामीण मतलब जनता का बोलना है। तो हमने कहा हम तो ध्यान दे रहे हैं और बनवा रहे हैं, लेकिन सामने से आदेश नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे। तो इस समस्या को लेकर सारा गांव के लोग इकट्ठा होकर दोनों गांव के अब तो समय कैसी भी करके, बारिश के दिनों में तो मुश्किल है, लेकिन हम तो अभी गर्मी के दिनों में कैसे भी करके हम लोग निकल जाएंगे करके इन लोग वहाँ से मतलब पूरा गांव के दोनों गांव के मिल के मतलब यहाँ तक आ गए हैं। अभी मैडम ने कहे कि अभी हम आवेदन दिए, उसके बावजूद बोले कि अभी देखूंगी, अब थोड़े लिखा लो, उसके बाद लिखा। इसके बाद अगर मांग नहीं होगा तो हम लोग वहाँ जाएंगे कल मुख्यमंत्री के पास रायपुर। पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हमारे गांव में कम से कम 20-25 साल तक ज़्यादा हो गया है। मैं वार्ड में भी तो रहा, वहाँ तक मैं कहाँ आवेदन देते देते तक गया था, लेकिन पुलिया का नहीं है, कोई स्कूल का नहीं है, कोई नहीं है। एक तो हमारा गांव कोंटा है, कोंटा में कोई कर्मचारी लोग नहीं आ पाते हैं, इसीलिए हमको तकलीफ होता है। कोई बीमारी लगता है, बीमारी में भी कोई हमको हॉस्पिटल जाना दिक्कत होते हैं। ककटिया में बोह के दे जाते हैं, नदी पार करके वहाँ से एम्बुलेंस आते हैं, वो भी जोड़ के दे जाते हैं। यही समस्या। और हमको पुलिया जरूर 3 पुलिया होना है, और वो बनने से हमको ठीक बनेगा। बाबा इतना मैं बोल नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। बाल सिंह दरो। आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।